आपकी होस्ट और दोस्त ईशा नूर लेकर आ गई हूँ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो कवर पेज। आज के शो में मैं आपको दूंगी मजेदार न्यूज और थोड़ी बहुत गॉसिप्स भी। क्या है तगड़ी न्यूज जानने के लिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट न्यूज राउंडअप की तरफ। टीजर्स के बाद अब हम देख सकते हैं पिंकी मेम साहब का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसको देखकर अब हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये स्टोरी है गांव की लड़की की जो चली जाती है दुबई एज अ मेड और फिर वहां जाकर कैसे उसको नजर आती है नई दुनिया और कैसे बदलते हैं उसके ख्वाब। इसके अलावा सोशल ड्रामा और क्राइसिस भी देखने को मिलेगा इस मूवी में। पिंकी मेम साहब की कास्ट में शामिल है हाजरा यामीन, किरण मलिक, शमीम हिलाली और कई सारे और नाम। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शाजिया अली खान ने और ये मूवी रिलीज होगी 7 दिसंबर 2018 को। देखते हैं क्या कमाल करती है ये मूवी ऑन द बॉक्स ऑफिस। परवाज़ है जुनून की बुलंदियों पर परवाज़ करने के बाद हमारी क्यूटी हानिया आमिर अब हमें नजर आएंगी ना ड्रामा अंडर एमडी प्रोडक्शंस बैनर कायनात ऑपोजिट शहजाद शेख एज दनीन। हानिया आजकल है बिजी चित्राल में इस ड्रामे की शूट में और इसमें दिखाई जाएगी एक लव स्टोरी जो कि दो नवाब फैमिलीज के बीच में होगी। हानिया और शहजाद के अलावा इस ड्रामे की कास्ट में शामिल है इरफान खूसट, काजू जमील, सीमी राही, उस्मान मुख्तार एंड मैनी मोर। इस ड्रामे का आधा स्पेल किया जाएगा शूट इस्लामाबाद में भी और ये ड्रामा लिखा है मनमायल की मशहूर राइटर समीरा फजल ने। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं शहजाद काश्मीरी और इस ड्रामे को हम देख सकेंगे ओनली ऑन हम टीवी। हमारे हसीन मॉडल्स नजर आते रहते हैं हमें हर जगह, चाहे हो कोई फैशन शूट, रेड कार्पेट्स या फिर रैंप। लेकिन मजेदार बात ये है कि अब हमें हमारी एलिगेंट राबिया भट्ट और हैंडसम हसनैन लहरी नजर आएंगे वोग इंडिया के कवर पेज पर बहुत जल्द। राबिया भट्ट और हसनैन लहरी करने वाले हैं एक फैशन शूट फॉर वोग इंडिया। नो डाउट इंडिया में भी इन दोनों की किलर लुक्स मचा डालेंगी हंगामा। कवर पेज विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। फरहान सईद ने किया अपने करियर का आगाज सिंगिंग से। ही वाज अ पार्ट ऑफ जल बैंड। इसके बाद इन्होंने की एक्टिंग स्टार्ट। फरहान नजर आए हम टीवी के उडारी और सुनो चंदा जैसे हिट ड्रामों में अपनी बेस्ट एक्टिंग स्किल्स के साथ। नो डाउट ड्रामा सुनो चंदा ने तो इनके करियर में 4 चांद लगा दिए। फरहान अब तैयार है अपना फिल्म डेब्यू करने के लिए। फरहान सईद इज फाइनलाइज्ड फॉर वजाहत रऊफ अपकमिंग कराची से लाहौर 3 अलॉन्ग विद असद सिद्दीकी, ज़ारा नूर अब्बास, आयशा उमर एंड कुबरा खान। इस फिल्म के राइटर है यासिर हुसैन। देखना ये है कितनी मेहनत करते हैं फरहान इस रोल के लिए। बॉलीवुड क्वीन प्रियंका चोपड़ा एंड हॉलीवुड फेम्ड सिंगर निक के अफेयर के चर्चे किसने नहीं सुने थे। हाल ही में इन दोनों ने कर ली थी एंगेजमेंट भी और अब ये दोनों तैयार हैं शादी करने के लिए। इनकी शादी होगी नेक्स्ट मंथ जोधपुर में। इस 3 दिन के इवेंट में शामिल होंगे 200 लोग, इनकी क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स में से। वेल कवर पेज विशेस दिस कपल अ हैप्पी जर्नी अहेड। मीशा शफी और अली जफर रहे पिछले दिनों काफी चर्चों में। दोनों ने लगाए एक दूसरे पर अच्छे खासे इल्जामात और लगाए कोर्ट कचहरी के भी खूब चक्कर। लेकिन पिछले दिनों बाजी ले गए अली जफर और भेज दिया कोर्ट ने मीशा को नोटिस के जुर्माना अदा किया जाए 1 बिलियन रुपीस का। मीशा थी अपने शोज में बिजी और हाजिर न हो सकी कोर्ट में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मीशा ने कर दिया सबमिट अपना रिस्पॉन्स टू डेफेमेशन ऑफ लॉ सूट। तो मीशा ने रद्द कर दिया अपने ऊपर लगाए गए हुए सारे इल्जाम। ये केस तो जैसे ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा। देखना अब ये है कि कौन सा नया रुख लेगा अब ये केस। बात की जाए बॉलीवुड की तो बॉलीवुड मसरूफ रहता है इस जद्दोजहद में कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट रहे उनकी तरफ बैन। लेकिन कितना रोकेंगे वो लोगों के जज्बात को। रिसेंटली बॉलीवुड की मशहूर और मारूफ अदाकारा परिणीति चोपड़ा से पूछा गया कि वो अब किस एक्टर के साथ करना चाहेंगी काम। तो जवाब में परिणीति ने कहा कि उनको अच्छा लगेगा अगर वो अपने किल दिल पार्टनर यानी अली जफर के साथ काम करें और उन्होंने मजीद बोला कि वो चाहेंगी फवाद खान के साथ भी काम करना। परिणीति का मानना है कि फवाद खान बॉलीवुड के लिए एक फिट हीरो हैं और फवाद की फैन फॉलोइंग भी है इंडिया में काफी ज्यादा। परिणीति का कहना है शी फील्स सैड टू नो दैट ओनली पाकिस्तानी आर्टिस्ट आर बैन इन इंडिया। न्यूज का ये सैलाब बहुत जरूरी है अपडेटेड रहना, तभी तो कवर पेज आपके लिए लेकर आता है सारी स्पाइसी न्यूज। अब बारी है कि मैं आपको लेकर चलूं डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन, जहां ओपनिंग हुई नए सिंदबाद एक्सट्रीम की, जहां आए हुए थे काफी सारे सेलिब्रिटीज और कर रहे थे खूब एंजॉय अपनी फैमिलीज के साथ। तो आइए लेट्स गो टू द रेड कार्पेट ऑफ सिंदबाद एक्सट्रीम्स लॉन्च। यूजुअली इन कराची वी डोंट हैव प्लेसेस लाइक दीज और हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एंड यूजुअली इस तरह के जो अम्यूजमेंट पार्क्स हैं वो बहुत कम है कराची के अंदर। सो आई वांट टू गिव क्रेडिट टू सिंदबाद फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड ओपनिंग दिस अमेजिंग प्लेस ओवर हियर। हम सब यहाँ सिंदबाद को बहुत इंजॉय करें और ये हमारा जैकपॉट लगा है और टिकट एरर हो गया है मशीन के अंदर, तो अब वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन आप लोग आइए एंजॉय कीजिए क्योंकि अपना बचपन इसी तरह हमने जीना है। एंड डेफिनेटली वीकेंड्स पे बहुत रश लगने वाला है। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइस टू कम एंड ग्रैब योर राइड्स। बड़ी मज़े की राइड्स हैं, बहुत मज़े का एटमॉस्फेयर है, गाड़ी वाला था। ऑलराइट, तो हम सिंदबाद एक्सट्रीम के लॉन्च पे हैं यहाँ पे डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन पे। और आज यहाँ पे जितने बच्चे बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है, सब 6 साल के हैं आज के दिन के लिए। अनलिमिटेड फन, अनलिमिटेड टिकट्स एंड प्राइजेस, इट इज़ अमेजिंग।
मैंने अभी अभी एक वर्चुअल रियलिटी गेम खेला, मेरा पहला वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस था and it was mind blowing. I loved it. I'm so excited. Apparently मैं चीखें भी मार रही थी, खुश भी हो रही थी, डर भी रही थी और एक एक्साइटिंग हंगामा सा हो गया था। वो माएँ जो परेशान होती हैं कि वो बच्चों को कहाँ ले जाएं, आई थिंक सिंबाद एक्सट्रीम इज़ अमेजिंग बिकॉज बच्चों के लिए भी कुछ है, बड़ों के लिए भी कुछ है और टीन एजर्स के लिए भी बहुत सारी गेम्स हैं, बोलिंग एली इंक्लूडेड। देखो व्यूअर्स, आया ना मजा आपको सिंबाद एक्सट्रीम की लॉन्च पर। आप भी जाइए अपनी फैमिली के साथ और कीजिए डबल एंजॉय। व्यूअर्स, जिंदगी में आर्ट होना बहुत जरूरी है। कुछ आर्टिस्ट तो ऐसे होते हैं कि अपने छोटे से आर्ट पीस में बहुत कुछ कह जाते हैं। आज एक ऐसे ही फेमस आर्टिस्ट से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। हम गए इनके घर और की इनसे चिट चैट। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अमीन गुलजी। आइए मिलते हैं इनसे इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट कवर पेज विद अमीन गुलजी। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो क्या आप तैयार हैं क्विक चिट चैट के लिए? बिल्कुल। आपने दुनिया भर में एग्जीबिशंस किए हैं, सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगा आपको? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान में दिखाने में मेरा काम। आपकी इंस्पिरेशन क्या होती है? मेरी इंस्पिरेशन सब कुछ है। मैं हूँ, मेरी सकाफत है, मेरी ज़मीन है। दुनिया को पता है कि क्रिएटिविटी रन्स इन योर ब्लड। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की भी कोई हेल्प है? बिल्कुल, मैंने अपनी एजुकेशन की येल यूनिवर्सिटी से, वहाँ मैंने इस्लामिक आर्ट हिस्ट्री पढ़ा है। क्या आर्ट और सूफीज़्म को कनेक्ट करना आसान है? ये बहुत मुश्किल काम है, कोई चीज़ को आर्ट बनाने में वेरी डिफिकल्ट। आपने ज्वेलरी डिजाइन करना क्यों छोड़ दिया? मैंने 2007 में बंद किया। इसके लिए मुझे बड़े अपने काम बनाने थे, मुझे अपना स्कल्पचर बनाना था, तो मैंने अपना वो ज्वेलरी का काम छोड़ दिया। ऑल्दो इट वाज वेरी पॉपुलर। अगर आपको अपने काम को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह करेंगे? प्यार। क्या ये हकीकत है कि आप हमेशा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? जी, मैं काम करता हूँ। आई रियली बिलीव इन वर्किंग। मेरे लिए मेरे काम बहुत ज़रूरी है। काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 6 दिन काम करता हूँ इन अ वीक। कोई ऐसा अपकमिंग आर्ट पीस जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हो? देखिए, आर्ट पीसेस हमारे अंदर से निकलते हैं। हर आर्ट पीस की एक मुख्तलिफ कहानी होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन पीस टू पीस। कोई आर्टिस्ट जो खुद पर्सनली आपको बहुत पसंद हो? मुझे अपने वालिद साहब बेशुमार पसंद है। सबसे ज्यादा टाइम आपको कौन सा आर्ट पीस बनाने में लगा था? देखिए, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा था वो एक बड़ा टुकड़ा है जो बिलावल चुरंगी में होता था। उसका नाम था फॉरगॉटन टेक्स्ट। वो 40 फुट ऊंचा था और मुझे 3 साल लगे उसको बनाते हुए। आपके एक पीस में पुरानिक वर्सेस थी, आपको ये आइडिया कैसे आया था? देखिए, ये मुझे एक दिलचस्पी है इन इस्लामिक आर्ट हिस्ट्री। उधर से ही मेरा काम, उस किस्म का काम मेरा निकला है। आपके आर्ट पीस 4 क्वार्टर चपाती में क्या मैसेज देने की कोशिश की थी? ये मेरी चपाती सीरीज है ना, इट्स अबाउट बहुत मेडिटेटिव काम है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग जियोमेट्री। नेचर, हिस्ट्री या फिर इस्लामिक आर्ट, आप क्या प्रेफर करते हैं? नेचर, हिस्ट्री या फिर इस्लामिक आर्ट? नेचर, हिस्ट्री और इस्लामिक आर्ट। मैं हर चीज़ को पसंद करता हूँ। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो किसी को मालूम ना हो? कि मुझे अच्छा लगता है अपने साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। टू मच टैलेंट एंड टू मच क्रिएटिविटी, ये वाकई बहुत टफ काम है। व्यूअर्स, दादी आज हम 5 में बता रही हैं हम स्टाइल अवार्ड्स 2018 के कुछ लुक्स के बारे में, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं फिल्म लोड वेडिंग के BDS पर, जहां हमने की बात फिल्म की कास्ट में महविश हयात एंड फहद मुस्तफा से। सो लेट्स वॉच BDS विद कवर पेज। It's not a selfie romance, it's not a Twitter or Facebook romance. It's more of a real romance, real connection. And I personally am like that. I would prefer that kind of romance over all this. फ्री हूँ, 11 बजे फ्री हूँ, शाम के 6 बजे फ्री हूँ। I had to be up at 4 बजे उठ के। By 5 o'clock I used to be ready. By 6 o'clock क्योंकि it was a drive from where we were staying to the घरतल गाँव in Daska. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा जज करने को पता लगेगा कि कि बहुत तेज़ है ये, तो वो वाला चक्कर है। बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि एक फिल्म में हम इतना एक बहुत ही तेज़ किस्म के लड़के का मैं उसमें रोल कर रहा हूँ और इसमें मैं उतने ही एक मासूम आदमी का कैरेक्टर रोल कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आएगा। हाँ,
Nabil is a very nice director, very friendly, very nice. Tries to get the best out of you, and he gets. Yeah, the entire thing was funny because सबसे जो funny बात थी वो ये थी कि जहाँ shoot करते थे पंजाब में, the entire village, they were well off people, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं था. It's just that कि very clean, very neat. I've never seen such a clean village ever in my life. यकीनन आप सब कर रहे होंगे इस मूवी को एंजॉय, तभी हमने सोचा आपको लेकर चलें इस फिल्म के BTS पर. खैर अब आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी प्यारी दादी के पास हम 5 में, जहां वो हमको बता रही हैं हम स्टाइल अवार्ड्स 2018 के कुछ लुक्स के बारे में. तो आइए देखते हैं हम 5 में दादी. हेलो, वेलकम टू हम 5. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी हम स्टाइल अवार्ड्स के वो 5 लुक्स के बारे में जिनको देखकर मुझे बहुत मजा आया. अब लग तो सब अच्छे ही रहे थे, लेकिन तुम लोगों को तो पता है दादी की आदत है रिकॉर्ड लगाने की. तो आओ देखते हैं आई किसकी शामत. आओ. 5वें नंबर पे है खालिद मलिक. इस बेचारे को देख के लग रहा था कि अभी अभी किसी जूस की दुकान का शटर गिराते हुए हम स्टाइल अवार्ड्स के रेड कारपेट पर पहुंच गया. अरे भाई, अब ये वाइबी की हुई कैरी कर पाएगा लुक? तुझसे ना हो पाएगा खालिद मलिक, छोड़ दे. नंबर 4 पर एनी जाफरी, जिन्होंने ये नाइट होस्ट भी की और पहना एक इवनिंग गाउन गैलेक्सी थीम का. ये इतना चमक दमक रही थी कि हूबहू गैलेक्सी ही लग रही थी. मेरा भी दिल करा कि इसके इर्द गिर्द उड़ना शुरू कर दूं. गैलेक्सी के इर्द. तो 3वें नंबर पे है उमर सईद. अरे भाई, इतना बड़ा डिजाइनर होके फटी हुई जीन्स पहनकर आ गया रेड कारपेट पे. है जरा सी शर्म नहीं आई? अम्मी से ही सिलवा लेता. हैं, क्या कह रहे गुड्डू? फैशन में? हैं, ये फटे हुए कपड़े कैसे हो गए फैशन में? नंबर 2 पे है मेहरीन सैयद. वही भाई, वो दुबली पतली सी जो मॉडल है, हाँ, सुपर मॉडल. उसने पहना हुआ था एक ब्लैक इवनिंग गाउन. लेकिन आपस की बात है, तुम लोगों ने वो एडम्स फैमिली देखी है ना? समझदार के लिए इशारा ही काफी है. पहले नंबर पे हम सबकी डार्लिंग सायरा सरोज. इसने भी की उस रात होस्टिंग. यकीन मानो, जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा अभी सामने से आएगी और कहेगी, मैडम प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट. अरे भाई, दुबई वाली एयरलाइन की एयर होस्टेस याद आ गई. ऐसे भी आ जाता है कोई मुंह उठा के. हाँ, तो भाई ये था इस हफ्ते का हम 5 और 5 मजेदार लुक्स. अब मैं आऊंगी अगले हफ्ते नए हम 5 के साथ. तब तक के लिए पीस. कटो ना, बस बहुत मजाक उड़ा रही है लोगों का. तौबा करो, तौबा. दादी भी सबकी दादी है, हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देती हैं. वाह दादी, आपका स्टाइल भी वाकई निराला ही है. खैर फ्रेंड्स, अब बारी है कि हम चले अपने एक्सपर्ट के पास, जहां वो हमें आगाह करेंगे अपनी राय से. तो आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट 3 and 3 में. Forget Fahmiza Ali Abbasi and Fawad Khan. We have new favorites in the industry. हम टीवी ने हमेशा नए टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पर वो आके अपनी मेन स्ट्रीम में अपनी परफॉर्मेंसेस शो करें, अपनी स्किल्स शो करें. हमें याद है कि लेट 80s में जावेद शेख और आसिफ रज़मी लोग बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट्स होते थे. फिर छोटी स्क्रीन पर फैसल कुरैशी, एजाज असलम और अदनान सिद्दीकी ने भी काफ़ी अरसे तक राज किया. मगर लेकिन आजकल के जो हॉट फेवरेट्स हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जिन्हें हम टीवी ने इंट्रोड्यूस करवाया. जैसे कि अहात रज़ा मीर, जो कि यकीन के सफ़र से डेब्यू किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा. इमरान अशरफ, अलिफ अल्लाह इंसान उनका कैरियर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्ले माना जाता है. बिलाल अब्बास खान, ये सारे वो लोग हैं जिन्हें हम टीवी ने इंट्रोड्यूस करवाया. ये लोग ना सिर्फ अपनी डैशिंग लुक्स की वजह से मकबूल हैं, बल्कि इन्होंने टैलेंट को भी प्रूव किया, बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखा के सारे ड्रामास में. शायद यही वजह है कि हम टीवी के रीसेंट प्ले में, रीसेंट अवार्ड शो में इनको नवाजा भी गया अवार्ड से. देखें, एक एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे टाइम्स आते हैं कि वो खुद सोचता है कि मैं सर्टन किस्म के रोल्स करना चाहता हूँ, लेकिन कभी वो चीज़ हो जाती है, कभी नहीं होती है. आमतौर पे जिस तरह का वॉल्यूम आजकल है प्रोडक्शंस का और टाइम की भी कदर है कि प्रोजेक्ट्स को जल्दी बनना होता है, जल्दी ऑन एयर डेट्स आ जाती हैं, तो बाय डिज़ाइन आपको जो आपकी एक बेसिक प्रोफाइल होता है आपका एज एन एक्टर, उसके हिसाब से आपको किरदार ऑफ़र किए जाते हैं.
तो वो आपकी चॉइस होती है फिर कि आप उसकी अहमियत देखें किरदार की स्क्रिप्ट में कितनी है, उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करें कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कैरेक्टर बहुत थोड़ी सी देर के लिए आए लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा हो। तो वो डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करता है कि आपके पास कितनी ऑफर्स हैं, प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी कैसी है, किसने लिखा है, डायरेक्टर कौन है, कौन से चैनल पे चलेगा, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। ड्रग्स जो है एक हमारे मुल्क का बहुत उभरता हुआ बढ़ता हुआ इशू है। फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली स्कूल चिल्ड्रन से लेके टू और हर क्लास में, गरीब अमीर मिडिल क्लास, ड्रग्स जो हैं वो बहुत प्रेवलेंट हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में। और एक टाइम था कि जब आप ड्रग्स का नाम सुनते थे कि यार ये इंसान वीड पी रहा है या कोक कर रहा है तो आप सहम जाते थे, लेकिन अब मसला ये है कि वो इतनी नॉर्मल हो चुका है, इतना पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, अब लोग हैरान भी नहीं होते। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ये इंसानी लेवल पे भी, मजहबी लेवल पे भी इंटॉक्सिकेंट से दूर रहने का हुक्म दिया गया है। आपके लिए बेहतर है, इससे दूर रहिए। ये एक बहुत बड़ी लानत है। टेम्प्रेरी मज़ा आपको मिल जाएगा लेकिन इससे प्लीज़ दूर रहिए, ख़ास तौर पे हमारी यूथ। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। व्यूअर्स, यकीनन आपने किया होगा आज का एपिसोड बहुत ज्यादा एंजॉय, लेकिन रहिए बेफिक्र क्योंकि अगली दफा कवर पेज आपके लिए लेकर आएगा मजीद एक्साइटिंग न्यूज और गॉसिप्स। सो कीप वेटिंग टिल देन। इट्स मी शानूर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।